कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। हम ना कहते थे कि नए अमेरिकी सदर जो बाइडन को जितना आप सीधा समझ रहे हैं ये उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही अमेरिकी सदर बाइडन करके दिखा रहे हैं। जिस तबाही का जिक्र हम अपनी साबका वीडियोस में करते आ रहे हैं, अब बिल्कुल वैसा ही होता नज़र आ रहा है। अमेरिकी सदर बाइडन ने चीनी सदर को पहले ही टेलीफोनिक राब्ते में धमकी देकर जंग का तबल बजा दिया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर नए अमेरिकी सदर बाइडन कौन सा एजेंडा लेकर आए हैं। चीन के खिलाफ जंग, सऊदी अरब को तनहा छोड़ना, ईरान से हाथ मिलाना, कश्मीर इशू पर भारत का साथ देना, अफगानिस्तान में अमन मुआहदे की ब्रेक लगवाना, आखिर इन तमाम बातों के पीछे छुपी असल कहानी है क्या? आइए इन बातों का जायजा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, नए अमेरिकी सदर ने आते ही पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी है। पंगा किसी एक मुल्क से नहीं बल्कि चारों महाज पर जंग जैसा माहौल तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सदारत का मनसब संभालने के बाद पहली मरतबा चीन में अपने हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें हांगकांग में जमहूरियत नवाज कारकुनों के खिलाफ बीजिंग के क्रैकडाउन और इंसानी हकूक से मुतल्लिक अमूर पर अपने खदशात का इजहार किया गया। दोस्तों, अब अगर इसी मामले को देखा जाए तो बंदा इस अमेरिकी सदर से पूछे कि तुझे हांगकांग में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां तो नजर आती हैं, क्या तुझे फ़लस्तीन में इसराइल की तरफ से इंसानी हकूक का जो कत्ले आम किया जा रहा है वो नजर नहीं आता? बंदा पूछे इस अमेरिकी सदर और ख़ुद इंसानियत के हकूक़ का अलमबरदार कहने वाले अमेरिका से कि क्या तुम्हें कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम नज़र नहीं आते? क्यों तुम भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने पर पाबंदियाँ नहीं लगाते? क्यों तुमने चुप का रोज़ा रखा हुआ है? दोस्तों, ये तो हैं वो बातें जो हम अमेरिका बहादुर को दिखाना और बताना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों अमेरिकी सदर बाइडन ने चीन के खिलाफ ऐसा बयान दिया। दोस्तों, दर हकीकत अमेरिकी सदर अब चीन के खिलाफ एक स्टेप आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि साल 2021 में चीन के सी पैक मंसूबे को रोकने के लिए कोई ना कोई इक़दामात उठाने हैं। तो फिर चीन के साथ तिजारत को लेकर दीगर ममालिक भी चीन के साथ जुड़ जाएंगे और फिर यकीनन अमेरिका के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा चीन के खिलाफ कार्रवाई करना। इसलिए अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी तेज़ कर दी हैं। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया कि जो बाइडन ने बीजिंग के ज़बरदस्ती और गैर मुनसिफाना मुआशी तरीक़ों के बारे में तशवीश का इजहार किया है। जो बाइडन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्विटर पर कहा कि मैंने चीनी सदर शी जिनपिंग से कहा है कि अमेरिकी अवाम को फ़ायदा पहुंचा तो बीजिंग के साथ काम करूंगा, लेकिन ये महज अमेरिकी ड्रामा है। इस ज़मन में चीन के रियासती नशरियाती इदारे CCTV ने कहा कि चीनी सदर ने ताइवान, हांगकांग और सिंगयांग से मुतल्लिक जो बाइडन के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मामला चीन के दाखिली अमूर हैं और चीनी खुद मुख्तारी के दायरे में आते हैं। शी जिनपिंग के हवाले से कहा गया कि अमेरिका को चीन के बुनियादी मफादात का एहतराम करना चाहिए और मुहतात रवैये के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, सदर बाइडन के मनसब संभालने के बाद अमेरिकी जंगी बेड़ों ने चीनी समुद्री हदूद के नज़दीक दूसरी बड़ी नकलो हरकत की है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक बहरा जनूबी चीन में अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ों ने मुश्तरका मशक़ें अंजाम दी हैं, जबकि कुछ ही रोज़ कबल अमेरिका के जंगी बहरी जहाज़ मुतनाज़ा खित्ते में चीन के ज़ेरे इंतज़ाम जजीरों के नज़दीकी इलाकों में आ गए थे। चीनी वजारत खारजा की जानिब से अमेरिका के इस इक़दाम को खित्ते के अमन इस्तेकाम के लिए खतरा करार दिया गया है। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की बहरा जनूबी चीन में नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। ताकत का ये मुजाहरा खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए मददगार साबित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चीन अपनी सालमियत को बरकरार रखने और इलाकाई अमन इस्तेकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। सदर बाइडन के मुनसब सदारत संभालने के बाद चीनी हदूद के नज़दीक अमेरिका की ये पहली बड़ी नकलो हरकत थी। दोस्तों, गुज़िश्ता माह अमेरिकी फ़ौज की जानिब से कहा गया था कि चीनी फ़ज़ाइया ने बहरा जनूबी चीन पर परवाज़ें की हैं,
تاہم ان پروازوں سے امریکی بحریہ کو کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ تاہم چین کے اقدام کو اس علاقے میں جاری چپقلش میں اضافے کا اشارہ سمجھا گیا۔ خیال رہے کہ امریکی بحری بیڑا جنوبی چین میں سرحدی حدود سے متعلق چین کے کئی دعووں کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکہ کا الزام ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال اس خطے میں چینی بحریہ اور عسکری قوت کا مقصد ملیشیا، فلپائن، ویتنام جیسے پڑوسی ممالک کو دھمکانا اور دباؤ میں لانا ہے۔ امریکی بحریہ کے بحیرہ جنوبی چین میں مشقیں کرنے والے بیڑے کے کمانڈر جم کرک کا کہنا تھا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے تحت سمندر میں نقل و حرکت کے لیے تمام ممالک کے یکساں حق کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین نے اس سے قبل بھی بحیرہ جنوبی چین میں اپنے زیر انتظام کئی جزیروں کے نزدیک امریکی جنگی بیڑوں کی نقل و حرکت پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور اسے اپنی سالمیت کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے امریکہ پر کشیدگی بڑھانے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ صدر بائیڈن کے برسر اقتدار کے آنے کے بعد گزشتہ ہفتے آبنائے تائیوان میں امریکی جنگی بیڑے کے نقل و حرکت پر بھی چین کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کیا گیا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں ٹرمپ دور کی تلخیاں کم ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی۔ تاہم بحیرہ جنوبی چین میں امریکی بحریہ کی نقل و حرکت اس تاثر کو تقویت فراہم نہیں کرتی۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ چین کے سی پیک منصوبے میں اس وقت دنیا کے دیگر ممالک جن میں روس، ترکی اور ایران سر فہرست ہیں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر امریکہ نے چین کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی کوشش کی تو اس کے جواب اور تحفظ میں پاکستان سمیت روس اور ترکی سب سے فرنٹ لائن پر ہوں گے۔ اس کی واضح مثال گزشتہ روز ترک صدر کا دبنگ بیان تھا، جس میں ترک صدر اردوغان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ترکی روس سے میزائل خریداری کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ دوستو، امریکہ اس وقت گریٹ گیم کھیلنے کے چکر میں ہے۔ وہ ایک ساتھ مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں افراتفری پھیلانے کے چکر میں ہے اور یقین کریں رولا صرف چین کو قابو کرنا ہے۔ افغانستان سے امن معاہدے کو بریک بھی صرف اس لیے لگوائی گئی ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو گیا تو پاکستان میں بھی امن قائم ہوگا، کیونکہ پاکستان سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ جڑا ہے۔ اس لیے اگر پاکستان غیر مستحکم ہوگا تو چین کو تو فرق پڑے گا۔ اس لیے امریکہ ایسی تمام کارروائیاں کرے گا جس کے ذریعے چین کو قابو کیا جائے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔